आज हम आपको पूर्णता क्रम अभिग्रहित यानी द ऑर्डर ऑफ कंप्लीटनेस एक्सियम्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा दे दूं। वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय जो ऊपर की ओर से परिबद्ध है के ऊपर परिबंधों के समुच्चय का न्यूनतम अवयव अर्थात उच्चक R में अवश्य विद्यमान होता है। इसी बात को आप निम्न परिबंधों के परिप्रेक्ष्य में भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय जो नीचे की ओर से परिबद्ध है के निम्न परिबंधों यानी लोअर बाउंड्स के समुच्चय का आप निम्नक बोलते हैं वो R में अवश्य विद्यमान होता है। अब इसके ऊपर ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम्स के ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और वो थ्योरम कहती है कि सिद्ध करिए कि परमेय संख्याओं का समुच्चय पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। देखिए, प्रूव दैट द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक परमेय संख्याओं का समुच्चय है Q जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आपको मैंने अभी अभी बताई है। तो यदि कोई थ्योरम सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती तो उसके सपोर्ट में हम केवल एक एग्जाम्पल दे देते हैं और उसके द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि भाई ये थ्योरम सदैव सत्य नहीं है। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। हम जानते हैं कि Q यानी परमेय संख्याओं का समुच्चय एक क्रमित क्षेत्र है। यदि Q का अरिक्त उपसमुच्चय S इस प्रकार से हम एक कंस्ट्रक्ट करें या इस प्रकार से विद्यमान हो जाए हमारे लिए कि S ऊपर की ओर से तो बंधा हुआ हो किंतु S का उच्चक, देखिए हमने एक समुच्चय बनाया S के अंदर परमेय संख्याएं ली हैं Q के अवयव हैं। S इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स टू Q प्लस यानी सभी धनात्मक संख्याएं हैं परमेय, वो S के अंदर हैं। और साथ ही साथ हमने उसमें एक कंडीशन लगाई कि 0 से बड़ी हैं वो परमेय संख्याएं और उनका वर्ग 2 से छोटा है। हम देखते हैं कि एक का वर्ग करते हैं जिसका मान 1 आता है और 1 2 संख्या से छोटा है 2 से, अर्थात S में अवयव विद्यमान है यानी S एक अरिक्त उपसमुच्चय है। किसका है? Q का। और साथ ही साथ देखें कि 2 परमेय संख्या है, 2 का वर्ग करते हैं तो उसका मान 4 आता है जो 4 से बड़ा है। अतः 2 जो संख्या है वो S के लिए अपर बाउंड है किंतु S में नहीं है क्योंकि उसका वर्ग 2 से बड़ा है। हमारे पास केवल वो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका वर्ग 2 से कम है। इसलिए एक बात तो कन्फर्म हो गई कि S परमेय है जो ऊपर की ओर से तो बंधा हुआ है और वो अरिक्त भी है। ठीक है, अब हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए यह सिद्ध करेंगे कि S का कोई उच्चक Q में विद्यमान नहीं है। चलिए, हमने माना कि यह स्टेटमेंट गलत है। अगर गलत है तो S का कोई उच्चक अवश्य होगा। मान लिया अल्फा जो कि एक परमेय संख्या है वो S का उच्चक है। अतः जो संख्याएं S में हैं प्रत्येक X बिलोंग्स टू S के लिए ये जो राशि अल्फा है ये प्रत्येक X से या तो बड़ी होगी या एटमोस्ट बराबर होगी।
बराबर होगी तो समुच्चय के अंदर विद्यमान होगी, और अगर बराबर नहीं है तो समुच्चय से बाहर होगी। और एक एस के अंदर है, इसलिए एल्फा का मान निश्चित रूप से 1 से बड़ा है या अधिकतम बराबर है, और 0 से तो बड़ा है, इसलिए ये धनात्मक राशि है। अब एल्फा जो ग्रेटर देन 0 है, एल्फा का वर्ग जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और निश्चित रूप से एल्फा स्क्वायर क्यू में होगा। चूंकि क्यू एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, क्रमित क्षेत्र है, अतः लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी यानी त्रिविभागी नियम का पालन अवश्य करेगा। यानी एल्फा का वर्ग या तो 2 से छोटा होगा, या 2 के बराबर होगा, या एल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 होगा। इन तीन में से केवल एक बात ही सत्य होगी। अब हम पहली स्थिति लेते हैं कि यदि हमारे एल्फा का मान ग्रेटर देन 0 है और एल्फा का वर्ग 2 से छोटा है। ठीक है, अब एक संख्या ले रहे हैं हम बीटा, जिसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि यह संख्या बीटा एस में विद्यमान है। देखें आप इसे कि बीटा का मान 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा ले लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर बीटा का वर्ग 2 से छोटा है तो यह बीटा निश्चित रूप से एस का मेंबर होगी। तो देखते हैं बीटा स्क्वायर -2 की वैल्यू। बीटा स्क्वायर का मान 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मान आ गया आपका, जो इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा दिखाया गया है, अल्फा स्क्वायर -2 अपॉन 3 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे तो वर्ग है, इसलिए ये संख्या तो धनात्मक है ही। ऊपर एल्फा स्क्वायर का मान आपका इस केस में यानी इस स्थिति में 2 से छोटा था, यानी ऊपर वाली संख्या ऋणात्मक है। ऊपर वाली संख्या ऋणात्मक होने का कारण ये हो गया कि बीटा स्क्वायर -2 में से 2 बड़ी राशि है। 2 बड़ी राशि, जब तो जवाब नेगेटिव मिला, यानी बीटा का वर्ग 2 में से घटाया तो आंसर नेगेटिव मिला, बीटा स्क्वायर -2, यानी 2 बड़ी राशि है। ठीक है, साथ ही साथ बीटा और एल्फा का भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि बीटा में से यदि हम एल्फा घटाते हैं तो 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा माइनस एल्फा, यानी कि 2 टाइम्स माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन 3 + 2 अल्फा। ये कैलकुलेट कर लेंगे अपन। इसको कैलकुलेशन से आपको कन्फर्म है, क्योंकि एल्फा स्क्वायर लेस देन 2 है इस स्थिति में, तो ऊपर वाली संख्या 2 - अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया वो भी पॉजिटिव हो गया, और 3 + 2 अल्फा नीचे जो दिया हुआ है ये है ही धनात्मक। धनात्मक संख्याओं का भाग भी एक धनात्मक संख्या होता है, अतः बीटा माइनस एल्फा का मान धनात्मक हुआ, यानी बीटा बड़ी है एल्फा से। यानी मेरे पास अब एक ऐसी संख्या आ गई एल्फा, जो धनात्मक परमेय संख्या तो है, साथ ही साथ बीटा क्यू प्लस में भी है, उसका वर्ग 2 से छोटा है और वह एल्फा से बड़ी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, एल्फा को हमने क्या माना था? उच्चक। उच्चक से एक बड़ी राशि हमारे पास विद्यमान है बीटा, जो समुच्चय एस में विद्यमान है। इससे कंडीशन क्या निकल रही है कि 0 से तो बड़ा है एल्फा स्क्वायर, छोटा है बीटा स्क्वायर से, ठीक है ना, और बीटा स्क्वायर छोटा है 2 से, यानी बीटा एस में मौजूद है और एल्फा से बड़ा है। यह इस बात के विपरीत है कि एल्फा एस का उच्चक है। हमने एल्फा को एस का उच्चक माना था, तो उच्चक से बड़ी राशि समुच्चय में विद्यमान हो ही नहीं सकती। इसलिए आप कह सकते हैं कि एल्फा जो छोटी है बीटा से और बीटा एस में है, अतः एल्फा समुच्चय एस का ऊपर परिबंध नहीं हो सकता है। अतः प्रथम संभावना जो हमारे द्वारा ली गई थी कि एल्फा स्क्वायर इज लेस देन 2 असत्य है। हमारी जो दूसरी स्थिति है वो है एल्फा इज ग्रेटर देन 0 और एल्फा स्क्वायर बराबर 2। ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है जिसका वर्ग करें
तो हमको 2 मिले। अतः यह स्थिति कभी संभव हो ही नहीं सकती, प्रकट हो ही नहीं सकती, इसलिए इस स्थिति को छोड़ देंगे। तीसरी स्थिति हमारी ये है कि अल्फ़ा तो 0 से बड़ा है, पर अल्फ़ा स्क्वायर का मान भी 2 से बड़ा है। पहले हमने अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 2 लिया था, इस स्थिति में हम अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 लेंगे। दोबारा से बीटा को कंपेयर करेंगे अल्फ़ा के साथ कि बीटा वर्ग जो है वो 2 से बड़ा आएगा। क्यों? कि बीटा वर्ग का मान 2 से जब लेंगे तो मान जो इक्वेशन नंबर 2 में आया है कि अल्फ़ा स्क्वायर -2/3 + 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, चूँकि अल्फ़ा स्क्वायर बड़ा है 2 से इस स्थिति में, तो ये जो राशि है अल्फ़ा स्क्वायर -2/3 + 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यह एक धनात्मक राशि हो गई। धनात्मक राशि होने का मतलब ये हुआ कि बीटा का वर्ग 2 से बड़ा है। बीटा का वर्ग 2 से बड़ा है तो यह संख्या बीटा एस का मेंबर नहीं हो सकती है। साथ ही साथ बीटा माइनस अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो मान यही आएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 × 2 - अल्फ़ा स्क्वायर, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी। इसमें आपने शर्त ली है कि अल्फ़ा स्क्वायर का मान 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये संख्या नेगेटिव आएगी। ध्यान देना कि दोनों रिजल्ट उल्टे थे। ऊपर वाली नेगेटिव आई थी 2 नंबर, 3 नंबर पॉजिटिव आई थी। अब 2 नंबर पॉजिटिव आएगी और नंबर तीसरी नेगेटिव आएगी। तो तीसरी इक्वेशन नेगेटिव आने का मतलब ये है कि अल्फ़ा बड़ा है बीटा से। अल्फ़ा बड़ा है बीटा से। अल्फ़ा और बीटा दोनों अपर बाउंड हैं, क्योंकि बीटा एस में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा भी अपर बाउंड है और बीटा से बड़ी राशि है अल्फ़ा, जो उच्चक माना है हमने। तो ये कैसे संभव है कि जो राशि अल्फ़ा से छोटी है और समुच्चय का ऊपर परिबंध है, तो ये संभव ही नहीं हो सकता कि बीटा ही उच्चक होना चाहिए, ना कि अल्फ़ा। तो हमने देखा कि दोनों ही स्थितियों में यह विपरीत है कि हमने बताया कि समुच्चय एस का उच्चक विद्यमान है। अतः हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या अल्फ़ा का अस्तित्व नहीं होगा समुच्चय एस के लिए। अतः यह परिणाम निकल सकता है, निकाल लिया है हमने कि ये जो समुच्चय एस है ये ऊपर की ओर से बंधा हुआ तो है, पर ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जो इसका उच्चक हो। जब इसका उच्चक विद्यमान नहीं है क्यू में, तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। अब एक और वास्तविक गुणधर्म के बारे में आप समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें सबसे पहले आर्किमिडीज सिद्धांत हैं। यदि x और y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों, प्राकृतिक संख्या n अवश्य विद्यमान होती है कि nx इज़ ग्रेटर देन y। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। दो संख्याएं हैं x और y, कोई भी किसी से बड़ी हो या छोटी हो, जब दोनों धनात्मक हैं तो किसी एक निश्चित राशि से यदि आप एक साइड को मल्टीप्लाई कर दें इतनी बड़ी से, तो दूसरी वाली राशि सदैव छोटी हो जाएगी। तो इसको सिद्ध करना है कि ऐसी संख्या n हमको अवश्य मिलती है। तो देखें, मान लिया कि हमारी प्रमेय सत्य नहीं है, तो nx जो ग्रेटर देन y सिद्ध करना है, इसका कॉन्ट्रेरी यानी nx इज़ लेस देन और इक्वल्स टू y मान लेते हैं। प्रत्येक n बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर के लिए सही है। लेफ्ट हैंड साइड में जो समुच्चय बनेगा s, वो इससे बना दिया कि n का मान 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए। तो x 2x 3x nx n+1x डैश 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 डैश, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं यानी r का उपसमुच्चय है। तो S जो समुच्चय है ये सबसेट है R का, और ये परिबद्ध भी है क्योंकि Y से छोटा है, तो Y इसका अपर बाउंड हो गया।
क्योंकि प्रत्येक अवयव छोटा है ना y से, जो हमने माना है, तो y इसका उच्चक हो गया। उच्चक हो गया तो उच्चक क्या, अपर बाउंड हो गया। अगर इसका अपर बाउंड्स में से सबसे छोटे का अस्तित्व होता तो इसको हम पूर्ण क्रमित क्षेत्र भी कहते। पर यहाँ हमको केवल ये सिद्ध करना है कि nx ग्रेटर देन y है। हमने इसका उल्टा माना है, nx इज लेस देन और इक्वल टू y। तो ये जो समुच्चय S है ये R का सबसेट है, ऊपर की ओर से बंधा हुआ है तथा इसका अपर बाउंड y है। अब देखें आप, क्योंकि R एक पूर्ण क्रमित, R एक अर्क समुच्चय S है जो ऊपर की ओर से बंधा हुआ है, तो पूर्ण क्रमिता अभिग्रहित जो है हमारी, उसके अनुसार इसका उच्चक विद्यमान होगा। मान लीजिए एल्फा इस S का उच्चक है, यानी एल्फा से प्रत्येक राशि समुच्चय S की या तो छोटी होगी या एटमोस्ट बराबर होगी। तो एल्फा सुप्रीमम एस है, तो एल्फा एस का ऊपर परिबंध है। एन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एल्फा होगा प्रत्येक एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अब एन एक्स यानी कोई सा अवयव उठाएं वो एल्फा से छोटा है, तो इसलिए एन प्लस वन इंटू एक्स, एन का मान जब एन प्लस वन ले लेंगे तो एन प्लस वन इंटू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल्फा हो जाएगा। यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि एन एक्स इज ग्रेटर देन एल्फा माइनस एक्स, ये प्रत्येक एन बिलोंग्स टू एन के लिए सत्य है। अब एक बात देखें, एल्फा माइनस एक्स एक वह राशि है जो एल्फा से छोटी है और प्रत्येक बाउंड हो गई। यह इस बात को गलत प्रमाणित करता है कि एल्फा उच्चक है, जबकि एल्फा उच्चक है ये तो कन्फर्म है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पूर्ण क्रम में विग्रहित होता है। तो ये गलती कैसे पैदा हुई? ये गलती इसलिए पैदा हुई कि हमने मान लिया था कि एन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू वाई है, अतः हमारा मानना गलत था। क्या होगा? एन एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। धन्यवाद।